हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हरिओम क्लासेस एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। और आज मैं जेनेटिक्स का जो आखिरी पार्ट है मैं उसकी बात करूंगा। न्यू मेंडेलियन जेनेटिक्स का लास्ट सेक्शन जिसको मैं कहता हूँ, जिसका नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गैर युग्म विकल्पी जीनों के पारस्परिक प्रभाव। इसमें होता क्या है कि कभी कभी जो एलील्स होते हैं, एक पेयर के एलील्स, वो दूसरे पेयर के एलील्स या उनके जीन्स को प्रभावित कर देते हैं, उनके क्रियाओं को प्रभावित कर देते हैं और एक नया लक्षण बना देंगे या एक नए लक्षण को उत्पन्न करते या रोक देते। किसी भी तरह की घटनाएं होती तो इसमें बहुत सी चीजों को कंडीशन के हिसाब से हम लोग रखते हैं। तो इनके अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग प्रभावों के आधार पर इसको बांटा गया है, जिसमें पहला टर्म है प्रबलता, एपिस्टासिस। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शंस, ठीक है। गैर युग्म विकल्पी प्रभाव, इसमें पहला हम पढ़ेंगे प्रबलता, जिसको कहते हैं एपिस्टासिस, ठीक है। प्रबलता या एपिस्टासिस। प्रबलता या एपिस्टासिस क्या है कि किसी भी प्रभाव के हिसाब से या जीन के अगर बात की जाए तो उसमें दो तरीके का बिहेवियर हो सकता है। एक या तो प्रबल कारक हो सकता है, दूसरा या तो अप्रबल कारक होगा। अभी मेंडल वाला कंडीशन जो था डोमिनेंट और रिसेसिव, उसकी बात नहीं कर रहे, या हम फैक्टर की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो काम करेगा। तो इसके आधार पर हम इसको दो तरीके बताते हैं इसके। तो अगर कोई कारक प्रबल हो, प्रबल कारक हो, तो इसको कहते हैं इपीस्टैटिक फैक्टर, और अगर कोई अप्रबल हो तो उसको कहते हैं हाइपोस्टैटिक फैक्टर, ठीक है। समथिंग क्या कहा जा सकता है कि मेंडेलियन जो फैक्टर्स थे डोमिनेंट रेसेसिव, उनके जैसा ही है, मगर उनमें भी अलग है, क्योंकि वहां डोमिनेंट और रेसेसिव जो कंडीशन, वो जीन की एक प्रॉपर कंडीशन थी कि वो डोमिनेंट होगा और वो दूसरा रेसेसिव होगा। यहाँ पे उन डोमिनेंट और रेसेसिव के बीच में भी कुछ बिहेवियर शो हो पाया गया, देखा जाता है, या वो शो करते हैं। उसके आधार पर रखा गया प्रबल कारक, अप्रबल कारक, एपिस्टैटिक फैक्टर या हाइपोस्टैटिक फैक्टर, हाइपोस्टैटिक और एपिस्टैटिक। अब इसको हम अगर लेके चले, ठीक है, तो इसके आधार पर एपिस्टासिस जो है दो तरीके से बांटी गई। तो पहला है प्रभावी प्रबलता, ठीक है। पहले कंडीशन प्रभावी प्रबलता, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टासिस, डोमिनेंट एपिस्टासिस, डोमिनेंट एपिस्टासिस, ठीक है। अब ये क्या है, तो अमेरिका में दो बर्ड्स पाई जाती हैं, लेगहॉर्न एंड प्लेमथ, ठीक है। व्हाइट लेगहॉर्न और व्हाइट प्लेमथ का क्रॉसब्रीड कराया गया और उनकी जो जेनेटिक रिजल्ट मिले हमको, उसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला गया। तो एक बार मैं उसको समझा देता हूं। जो हमारा रेशियो आता है नॉर्मली, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग इस पढ़ रहे डेविएशन पढ़ रहे मेंडेलियन से, तो यहां क्रॉस तो उन्हीं के आधार पे होगा, उन्हीं के लॉ के हिसाब से होगा, लेकिन डेविएशन किस तरह से हो रहा है उसको पढ़ना है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की चीजें हो जाती है यहाँ पे, कभी कभी डाउट हो जाता है, समझ में नहीं आता, तो लेकिन थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो आसानी से समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं, इन्होंने लिया व्हाइट लेगहॉर्न, ठीक है, जिसको इन्होंने डोनेट किया, इसके लिए डिनोट किया कैपिटल आई कैपिटल आई कैपिटल सी, और दूसरा थी व्हाइट प्लेमथ, इसके लिए इन्होंने यूज किया स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल सी। अब अगर हम इसको एक एक हिस्से से बांटें और इसका गैमीट बनाएं तो हमको ये मिलेगा, और फाइनली हमको
कैपिटल आई स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल सी मिलेगा, ठीक है, जो कि ये भी वाइट था, ये भी कैसा मिला, वाइट मिला। तो अभी तक तो ठीक जा रहा था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कि हम इसको अलग मान लिए, अब तक तो सब ठीक था, वाइट ही सब दिख रहे हैं, अभी तक तो हमको सब के सब क्या दिखे, वाइट ही दिखे, जिसमें हमने कहा कि कैपिटल आई कैपिटल सी स्मॉल आई स्मॉल सी मिक्सअप बनाए, कैपिटल आई कैपिटल सी स्मॉल सी, ये भी वाइट था। लेकिन अब इसके मिक्सर जब हम इसका हाइब्रिड कराए इसके कंडीशन के हिसाब से, उसके बाद क्या होगा जब इसका डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉस है। तो अब इससे हमको 4 सेक्शंस मिले, कौन कौन से मिले, कैपिटल आई कैपिटल सी, कैपिटल आई स्मॉल सी, स्मॉल आई कैपिटल सी, स्मॉल आई स्मॉल सी, ये 4 सेक्शन मिले। अब इन्हीं चारों को हम क्रॉस कराते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाइहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो मेंडेलियन लॉ के हिसाब से तुमको 9331 का मिलना चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। तो अब जरा कराना शुरू करते हैं। कैपिटल आई कैपिटल सी, कैपिटल आई स्मॉल सी, स्मॉल आई कैपिटल सी, स्मॉल आई स्मॉल सी, कैपिटल आई कैपिटल सी, कैपिटल आई स्मॉल सी, स्मॉल आई कैपिटल सी, स्मॉल आई स्मॉल सी। तो इसको हम अगर करा दें तो हमको क्या मिल रहा है, कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। और वहां मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस जो पहला वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कंसीडर सिर्फ इस लाइन को करते हैं, इसमें थोड़ा रूल चेंज होगा और इसको मैं बताता हूं कैसे। और इसको याद रखना है क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो बदलेंगी और कुछ नए लक्षण आएंगे जिसके आधार पे हम कहते हैं कि ये नया कैटेगरी है जो मेंडेलियन लॉ से डेविएट कर गई है। और यही सिचुएशन जब बनी तो मेंडेलियन लॉ को कहा गया कि कुछ गड़बड़ियां हैं उसमें, हालांकि बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं थी जिसको बहुत हाय तौबा किया जाए अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आई कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल आई स्मॉल सी स्मॉल सी, स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल आई स्मॉल सी स्मॉल सी। ये हमको 4 कंडीशन अलग अलग मिली, जिसमें 16 कंडीशन मिली, ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स जो कहती है, मेंडेलियन जेनेटिक्स वो कहती है कि हमको रेशियो मिलेगा 9:3:3:1। ये मेंडेलियन जेनेटिक्स का कहना है, ठीक है। अब जरा देखते हैं मिलता क्या है। तो अभी जो सिचुएशन मिल रही है, ठीक है, वो ये कहता है हमारे हिसाब से, जो मेंडल के हिसाब से, पहले हम मेंडल के हिसाब से देखें तो इन्होंने कहा कि भाई ये वाला वाइट है, ये वाला वाइट है, ये वाला भी वाइट है, तो लगभग सारे वाइट होने चाहिए थे। सारे क्या होने चाहिए थे, वाइट होने चाहिए थे मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से। लेकिन यहां पे गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हुआ कि सारी सिचुएशन जो बनी, ठीक है, कौन कौन सी, कैपिटल आई कैपिटल सी, ठीक है, स्मॉल आई कैपिटल सी, ये भी ठीक था। और एक सिचुएशन कंबाइंड वाली जिसको मैं कहता हूं स्मॉल आई कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आई, या ये सिचुएशन अगर बनी, तब इन सभी सिचुएशंस में क्या होगा, ये हमको 9 मिला, ये 3 मिला, ठीक है, और स्मॉल आई ये मिला, 1 मिलेगा ना, ये 1 मिला, ये 3 मिला, यानी ये कितने मिल गए, 9 3 12 1 13। और एक सिचुएशन सिर्फ आती है जिसमें हम ये कहते हैं कि आई रिसेसिव कंडीशन में जाएगा और कैपिटल सी डोमिनेंट कंडीशन में आ जाएगा। उस सिचुएशन में अगर हम जाएं, ठीक है, तब क्या होगा, एक नया कलर जनरेट हुआ, एक क्या हुआ, एक नया कलर जनरेट होने लगता है। और ये कंडीशन हमको 3 मिलती है, ये कंडीशन हमको कितनी मिली है, 3।
और इस 3 कंडीशन में कलर्ड मिले, तो ये तेरा तो व्हाइट मिला, ये तेरा हमको क्या मिला, व्हाइट मिला, लेकिन ये 3 जो मिले वो कलर्ड मिले। ठीक, अब जरा हम गिनना शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, एक बार फिर से मैं बताऊंगा, अभी पहले गिन लेते हैं फिर समझाते हैं। ये तो भाई क्लियर कट दिख रहा है कि ये व्हाइट होगा, ठीक है, ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये व्हाइट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दिख रहा है कि व्हाइट होगा, ठीक है, 2 को हम पहले हटा लिए। इसके बाद अब गिनना शुरू करते हैं। तो किन किन सिचुएशन में मिलेगा, तो अभी मैंने बताया कि अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि आई कैपिटल में हो लेकिन सी डोमिनेट सॉरी रिसेसिव में हो, ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आई कैपिटल में हो और सी रिसेसिव कंडीशन में हो। तो यहां पे देखा जाए तो दोनों स्मॉल है, यहां पे कैपिटल आई है लेकिन एक कैपिटल सी भी बन जा रहा है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। कंसीडर किसको करेंगे, सिर्फ कैपिटल आई स्मॉल सी, एक कैपिटल आई स्मॉल सी, ठीक है, इसके बाद कैपिटल आई स्मॉल सी ये बन जा रहा है, उसके बाद कैपिटल आई स्मॉल सी ये बन जा रहा है, कैपिटल आई स्मॉल सी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है, तो हमको ये 3 ये मिल गया, 1 2 3, ठीक, तो एक ये मिल गया, एक कंडीशन साफ हो गई। दूसरा मैंने कहा था कि या तो सिंगल है तो डबल हो, दोनों कंडीशन में, ठीक है, तो वो 3 हो गए टोटल। एक कंडीशन मैंने कहा था कि स्मॉल आई स्मॉल सी, जो कि ये कंडीशन। अब बची 3 कंडीशन, ठीक है, अब इसे इसको रख लो, तो ये वाइट है, कैपिटल आई कैपिटल वाइट 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 वाइट, ये भी वाइट जाएगा, कैपिटल में है, ये तो मैंने बता ही दिया है, ये भी वाइट जाएगा। अब सिर्फ ये 3 कंडीशंस हैं ये जिसमें कि कलर्ड आया, ठीक है, ये 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसमें कि कलर्ड आया, स्मॉल आई दोनों स्मॉल है, ठीक है, इसके बाद ये सी बना है कैपिटल के साथ। ये कंडीशन इकलौती है जिसमें हमको क्या मिल रहा है, कलर्ड। तो यहां जो रेशियो आता है 13:1 का रेशियो आता है, इस बात को याद रखना। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में अब क्वेश्चन क्या आएगा, रेशियो किसका कितना आएगा, कलर्ड कौन कौन सा बनाता है, किस कंडीशन में व्हाइट बनता है, तो व्हाइट सारे कंडीशन में बनेगा सिवाय इसके, ये 3 कंडीशन को छोड़ के। अब यहां क्या हुआ ऐसा, तो यहां देखने वाली बात है कि जो सी है वो ब्लैक कलर को ला रहा था, सॉरी कलर अपीयरेंस को शो कर रहा था, लेकिन आई इसके साथ मिल करके अगर देखा जाए, इन दोनों को जब साथ में रहते थे तो ये कलर को आने से रोक देता था एक तरह से, यानी कहा जाए कि जो आई वाला था वो सी के कलर को रोकता था बार बार किसी भी कंडीशन में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आई कंडीशन जो हुई वो रिसेसिव में गया, उसका जीन कमजोर पड़ा, ये अपने आप को सामने प्रकट कर दिया, चाहे वो किसी कंडीशन में। यहां पे देखो सिंगल ही है फिर भी आया है, यहां सिंगल है फिर भी आया है, तो आई जो था कैपिटल आई वो सी के कैरेक्टर को रोक रहा था, उसके लक्षण को रोक रहा था, इट वॉज डोमिनेट, क्योंकि वो प्रबल लक्षण में था, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दूसरा, आई थिंक ये समझ चुके होंगे, ये थोड़ा सा मैंने लंबा इसीलिए किया है कि आसानी समझाऊंगा, ताकि अगला जो होगा आप डायहाइब्रिड क्रॉस खुद से कर ही सकते हो, झमेला नहीं रहेगा बार बार समझाने का। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर बता देना, मैं उसको एक बार फिर से कभी बता ही दूंगा, ऐसा भी नहीं है। दूसरी कंडीशन है अप्रभावी प्रबलता। अब ये क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें कि जीन जो है वो रिसेसिव कंडीशन में हो लेकिन वो रोक दे सामने वाले को। मतलब घर का छोटा बच्चा जिसकी कोई औकात नहीं होती, मगर अगर रोना शुरू कर दे लौट के, तो ताकतवर से ताकतवर इंसान उसकी बात मानता ही मानता है। उसी तरह से ये भी है। अब इसमें इन्होंने स्टडी किया था 2 कलर, एक ब्लैक और एक एल्बिनो, ठीक है, चूहे का कलर था। तो इसके ऊपर जब स्टडी की गई तो इनको जो एक कंडीशन मिलनी चाहिए थी प्रीवियस कंडीशन के हिसाब से कि भाई या तो हमको सारा ब्लैक मिल जाए या तो सारा एल्बिनो मिले, ब्राउन मिले, इस तरह से कुछ भी मिक्सअप मिले। तो इन सब कंडीशंस को देखा गया जब,
तो जो रेशियो आना चाहिए था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जो इन्होंने लिया कैपिटल सी स्मॉल ए का क्रॉस कराया था कैपिटल ए स्मॉल सी से, ठीक है। ये इसकी कंडीशन बनी थी, ठीक। तो इसको मैं उल्टा कर लेता हूं ताकि इस साइड रहेगा, आसानी समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसका कंडीशन जो बनेगा क्रॉस कराने पे कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल ए, यही कंडीशन बनेगी। फिर अगर डायहाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तो अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन लॉ डायहाइब्रिड के हिसाब से 9:3:3:1 का अनुपात आना चाहिए, जैसा कि वो कहता है। लेकिन होता क्या है, थोड़ा सा उल्टा। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस बनाओगे तो उसमें एक चीज मिलेगा, इसमें हमको मिलते हैं 9:3:4, ये इसका रेशियो। 9 तो ब्लैक मिल जाते हैं, चलो काम खत्म, 9 ब्लैक मिल गए, हो गया। 3 जो होते हैं वो 9 ब्राउन मिलते हैं, डोमिनेंट ब्राउन था ना, ब्राउन, 9 ब्राउन मिले, 3 ब्लैक मिले, मगर 4 हमको एल्बिनो मिलते हैं। 4 हमको क्या मिले, एल्बिनो। अभी क्यों ऐसा हुआ, और इसको बनाना जरूर, मैं इसको शॉर्टकट में बता रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। होता क्या है कि जो कैपिटल ए है, ठीक है, वो डोमिनेंट कंडीशन में चला जाता है, ठीक है। कैपिटल ए डोमिनेंट कंडीशन में रहता है तो ब्राउन मिलेगा, किसी कंडीशन में। कब डोमिनेंट, किसके साथ, उससे मतलब नहीं है। अगर कैपिटल सी डोमिनेंट कंडीशन में आ जाता है तब हमको क्या मिलता है, ब्लैक। कैपिटल सी अगर डोमिनेंट कंडीशन में आ जाए तो ब्लैक मिलेगा। लेकिन अगर कैपिटल सी रिसेसिव कंडीशन में आ जाता हो तो क्या होगा, ये हमको एल्बिनो देगा, ठीक है। कैपिटल सी ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ठीक। कैसे होगा, सिंपल से डायहाइब्रिड क्रॉस करोगे, उसमें देखना अगर कैपिटल ए डोमिनेंट कंडीशन में दिख रहा है, यानी कि ये कंडीशन हो, ठीक है, ये कंडीशन हो और इसमें ए रहे, सी रहे, बट ए कंडीशन डोमिनेंट रहे, तो क्या कहलाएगा, वो ब्राउन कलर देगा। अगर सी डोमिनेंट कहीं दिख जाए इस तरह से तो वो ब्लैक कलर देगा, और सी अगर रिसेसिव कंडीशन में हो तब वो एल्बिनो कलर देता है। उस कंडीशन में फिर इसका कलर अपीयरेंस नहीं आ पाता है। तो अगर एक बार इसको बनाना, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, इसको बना लोगे तो आसानी से समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन की, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये एपिस्टेसिस का हिस्सा समाप्त। अब मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री जीन के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, एक अगर हम देखें इसको, बेटसन और पुनेट ने मटर का, जो मीठी मटर का पौधा था, उस पर एक्सपेरिमेंट करके बताया था इसको। इसमें हिंदी में इसको संपूरक जीन कहते हैं, ठीक है। ऐसा जीन जो दूसरे के लक्षण को या उसको फुलफिल कर दे, उसकी कमी को दूर कर दे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहलाएगा, ठीक। अब इस हिसाब से इस रेशियो में इन्होंने क्या किया, कैपिटल सी स्मॉल पी, ठीक है। इसके क्रॉस के लिए इन्होंने लिया स्मॉल सी कैपिटल पी। ये 2 फ्लावर थे मीठी मटर के, दोनों वाइट थे, दोनों कंडीशन वाइट ही दिख रहे थे। लेकिन जब इसका हाइब्रिड कराए कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो ये इनको पर्पल कलर दे दिया। ये भी वाइट था, ये भी वाइट था, लेकिन ये कौन सा कलर आया, पर्पल कलर। ऐसे सिचुएशन जब आई तो इन्होंने कहा ये कैसे हो गया, तो इसका डायहाइब्रिड क्रॉस कराए। डायहाइब्रिड क्रॉस कराने पर मेंडेलियन लॉ के हिसाब से 9:3:3 आना चाहिए था, बट यहां पे इनको मिला 9:7, ठीक है। इनको क्या मिला, 9:7। 9 जिसे पर्पल थे और 7 वाइट थे, ठीक। तो अगर अब ये पर्पल कब आए, जब कैपिटल सी कैपिटल पी हो। किस कंडीशन में, उससे मतलब नहीं, किस किस कंडीशन में हो सकता है कैपिटल सी कैपिटल पी, तो हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो, कुछ भी हो सकता है,
जैसे भी, बट क्या होना चाहिए, कैपिटल सी कैपिटल पी अगर दिख रहा है उसके पूरे कॉम्बो में, तब वो क्या बनाएगा, पर्पल। और अगर इसके अलावा स्मॉल सी कैपिटल पी दिखे या कैपिटल सी स्मॉल पी दिखे, सॉरी स्मॉल सी स्मॉल पी दिखे, इन दो कंडीशंस में क्या बनाएगा, व्हाइट। सिंपल, क्या देखना था, कैपिटल सी कैपिटल पी किसी भी कंडीशन में दिख जाएगा पर्पल बनेगा, अदरवाइज व्हाइट बनेगा, सिंपल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन था, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या हो गया, जो किसी के लक्षण को सपोर्ट करे या उससे मिलकर के कुछ नया लक्षण बना रहा हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहलाता है। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री जीन। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन में अगर हम बात करें तो इसमें दो कंडीशन ली गई, कैपिटल बी कैपिटल सी और स्मॉल बी स्मॉल सी, ये दो कंडीशन रखी गई थी। इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम ब्राउन ब्लैक एल्बिनो ये तीन कलर को ले ले, ठीक, किसी भी जोड़ियों में, मतलब बेसिकली इन्होंने जीन्स की जोड़ियों को लिया था गिनी सुअर में, गिनी पिग जो होते हैं, जो इस पर स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाते हैं उनके ऊपर, और इनके ऊपर इन्होंने देखा कि हम क्या करें, कैपिटल बी कैपिटल सी ये ले ले और इसका क्रॉस करा दे स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है, हो गया। अब इसका क्रॉस करा, क्या मिला, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। चार कंडीशन बनेंगी, फिर वही चीज है, कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये चार कंडीशन बनेगी। 9 3 3 1 का रेशियो आना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। तो जब इसकी स्टडी की गई, ठीक है, इसका सिचुएशन में, तो इन्होंने पाया कि जब कभी भी ये जो जीन्स पारस्परिक समूह रखते हैं, तो जब कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ है तो ब्राउन कलर दे रहा है, ठीक है, कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ है तो ब्राउन कलर दे रहा है, और वही स्मॉल बी कैपिटल सी के साथ है तो ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक, क्या आ रहा है, ब्लैक कलर। अदरवाइज इन दो कंडीशंस को अगर हटा दो, यानी कि स्मॉल बी स्मॉल सी कर दो या कैपिटल बी स्मॉल सी कर दो, क्या कर दो, स्मॉल बी स्मॉल सी या कैपिटल बी स्मॉल सी कर दो, तो ये अल्बिनो कलर दे रहा है, ठीक। अब अगर ध्यान से देखोगे तो एक तो ये बनता है, तीन ये बनेगा, एक ये बनेगा और तीन ये बनेगा, तो चार तो ये हो गए। ये भाई साहब तीन ही बनते हैं, तो ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 1 + 3 = 4, ठीक। तो यहां हमको क्या रेशियो मिला, 9 3 4 का रेशियो याद करते चलो, दिमाग में रहना चाहिए। बार बार होता है दिमाग से उतर जाता है, लोगों को बताना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन में कई बार तो खाली सिर्फ और सिर्फ ये रेशियो ही पूछा है, इसमें क्या रेशियो पाया जाता है, अगर इतना याद कर ली तो ही बहुत है, ठीक है। तो डायहैबिट क्रॉस करते जाना, इसको मिलाते जाना, जहां डाउट हो उसको पूछते जाना। मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा था कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, नींद आने लगेगा, सो जाओगे, फालतू वीडियो बंद करो चल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डुप्लीकेट जीन या प्रतिलिपि जीन, ठीक है, डुप्लीकेट जीन या प्रतिलिपि जीन। मैं आज इसको खत्म करने के इरादे से ही बैठा हूं ताकि ये खत्म हो जाए, फिर अलग नेक्स्ट वीडियो जो मैं बायोटेक्नोलॉजी इन सब के बारे में बात करूंगा। डुप्लीकेट जीन या प्रतिलिपि जीन, ये क्या होगा कि ये कॉपी करेगा अपने आप को ही एक तरह से, मतलब उसके दूसरे जो जीन होंगे। एक प्लांट है कैप्सेला बुर्सा प्रस्टोरिस उसका नाम है, और एक वैज्ञानिक शल, इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की, इसको कॉमनली शेपर्ड पर्स कहते हैं। इन्होंने इसमें देखा कि दो तरीके का इसका जो सीड कोट बनता है, फ्लावर जो फ्रूट बनता है वो दो तरीके से होता है, एक ट्रायंगुलर होता है, एक वर्टिकल होता है, लंबवत होता है। तो इसको डिनोट करने के लिए इन्होंने ट्रायंगुलर को दिखाया कैपिटल टी कैपिटल डी, और वर्टिकली को दिखाया स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल डी स्मॉल। तो मैं इसको शेप से दिखा देता हूं ताकि आसानी से याद रहे, ठीक है। और इसका जो रेशियो बनेगा वो बना कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये भी ट्रायंगुलर ही था, ये भी क्या था, ट्रायंगुलर ही था।
अब इस सिचुएशन में 4 कंडीशन आती, कैपिटल टी, 4 कंडीशन कौन कौन से भी बता दे रहे हैं, वो भी दिमाग में रहेगा ही। कैपिटल टी, कैपिटल डी, कैपिटल टी स्मॉल डी, स्मॉल टी कैपिटल डी, स्मॉल टी स्मॉल डी, ये 4 कंडीशन बनेगी। 9 3 3 1 का रेशियो आएगा, ये मेंडेलियन लॉ कहता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। तो इस कंडीशन में इन्होंने देखा कि ट्रायंगुलर कंडीशन 15 बार आ रही है और वर्टिकल कंडीशन जो थी वो सिर्फ 1 बार। ठीक, ट्रायंगुलर कंडीशन कितनी बार? 15 बार, और वर्टिकल कंडीशन 1 बार, सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव कंडीशन में। बाकी चाहे कैपिटल टी कैपिटल डी हो, कैपिटल टी स्मॉल डी हो, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल डी हो, ये तीनों कंडीशन में ट्रायंगुलर बन रहा था और एक कंडीशन में, यानी दूसरा जीन जो है वो पहले वाले को कॉपी करने लग रहा था। जैसे यहां पे है तो ये इसके लक्षण को दिखा रहा हूं, ये तो अपना लक्षण दिखा ही रहा है, ठीक है, और ये डोमिनेंट है तो अपना वैसे भी दिखा देगा। तो ये जीन अब यहां पे दोनों लक्षण रिसेसिव हो गए, इसलिए वो उसको कॉपी नहीं कर पाया, उसकी डुप्लीकेसी नहीं कर पाया, सिंपल सा है। तो एक बार इसको जरूर बनाना और बना के ट्राई करना, और जिससे ना बने तो कमेंट बॉक्स में बोल देना कैसे बनाना, मैं उसको एक बार बनाऊंगा जरूर, मैं सबको बना के दिखा दूंगा किसी दिन, सारे के सारे एक पूरा वीडियो उसी पे बनाऊंगा जितने भी डायहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। मैंने तरीका ही बताया है, इजी तरीका बताया है, वो आसानी से क्लियर अप हो जाएगा। लास्ट है मॉडिफायर, सेकंड लास्ट का मॉडिफायर जीन। नाम से आई थिंक समझ गए होंगे कि ये भाई साहब क्या करते होंगे, लक्षणों में मॉडिफिकेशन लाएंगे। कोलैबोरेटिव जीन भी इसको कहते हैं। इसमें एक्चुअली मुर्गों की कलगी होती जो सिर पे ना, उसके ऊपर स्टडी की गई थी, और इसमें इन्होंने पाया था कि कई बार ऐसे होता है कि नए लक्षण भी इससे बन रहे थे। तो इसमें क्या था, देखो मुर्गों की कंडीशंस जो दिखाई दी, ठीक, एक ये थी, चोंच बना देने तो कम हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन जिसको इन्होंने लीफलेट लाइक कहा, जिसको क्या नाम दिया गया, लीफलेट, ठीक है। इसके लिए एलील इस्तेमाल जो किए गए थे वो थे कैपिटल आर स्मॉल पी, ठीक। चलो दूसरा जो था वो कुछ ऐसा था, इसको कहा ग्रैन्युलर, दानेदार, ठीक है, जो कलगी होती है ऊपर, ठीक है, इसको क्या कहा गया, दानेदार। और इसके लिए जो एलील इस्तेमाल किया गया था वो था स्मॉल आर कैपिटल पी, ठीक है। चलो ये तक तो ठीक था। हुआ क्या, जब इसका हम क्रॉस कराए, हाइब्रिड बनाए, ठीक, तो हमको एक नया लक्षण मिला, और वो लक्षण क्या था, ये, और इसके लिए क्या हो गया, इन दोनों का हाइब्रिड, कैपिटल आर कैपिटल पी स्मॉल पी। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करा गया टोटल, तो लास्ट जाते जाते एक और नए लक्षण भाई साहब उत्पन्न हो गए, और वो कुछ एकदम अलग था। और इसकी कलगी जो थी नॉर्मली बाकी सबसे एकदम अलग, राजाओं की तरह, ठीक। और ये था
स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल पी स्मॉल पी। तो ये 4 कलगी बनी। इसको वॉलनट टाइप या अखरोट नुमा कहा गया। इसको लीफलेट टाइप, ग्रेनुलर टाइप, वॉलनट टाइप, सॉरी हाँ, इसको वॉलनट टाइप, और इसको सिंगुलर या इकहरी कलगी इसको कहते हैं। इकहरी या मोनोटाइप, मोनोटाइप या इकहरी, हिंदी में नाम दिया गया इकहरी। सिंगुलर थी बट पूरा एकदम अच्छे से उभरी हुई थी। ये कंडीशंस बनी। तो ऐसी सिचुएशन आने पर क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि ये वाली जो कंडीशन बनती है 9 कंडीशन है, 9 बार, ठीक है। 9 बार हमको क्या मिला? अखरोट नुमा वॉलनट टाइप मिला। 3 बार जो मिला वो ये मिला, 3 बार ये मिला, और 1 बार हमको ये मिला, ठीक। तो रेशियो क्या मिल रहा है हमको? 9 3 3 1। रेशियो क्या मिला? 9 3 3 1। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली चीज है कि इसमें लेकिन 4 नए लक्षण बन गए, ठीक है। ये चलो 2 लक्षण तो हम स्टडी कर रहे थे, एक बार मॉडिफाई हुआ इसमें और एक बार मॉडिफाई हुआ उसमें, तो इसीलिए इसको कहा गया मॉडिफायर जीन। इसमें क्या होता है, कुछ जीन ऐसे होते हैं सॉरी कुछ जीन ऐसे होते हैं जो पहले से मौजूद लक्षणों में भी नए लक्षण उत्पन्न करा देते हैं, इसलिए उनको मॉडिफायर या संशोधित जीन कहा जाता है। बहुत सिंपल। इसको एक बार डायहाइब्रिड क्रॉस बनाओगे, बस इसको याद रखना, ये सीक्वेंस, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल पी, जिस सिचुएशन में आएगा वो बनेगा क्या? लिफलेट लाइक। स्मॉल आर कैपिटल पी बना ग्रैन्युलर, कैपिटल आर कैपिटल पी बना वॉलनट, और ये जो बनेगा वो क्या बनाएगा? इकहरी, सबसे जो एकदम लास्ट रिसेसिव बन जाता है। और इसका आखिरी जो हेडिंग है और लास्ट पॉइंट है मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, और ये नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स समाप्त आज हो जाएगी। और उम्मीद है कि पूरा अच्छे से समझ गए होंगे, और जिसको जो भी डाउट हो एक एक करके पूछ लेगा बेहिचक, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अलग से। इसको नाम दिया गया था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव भी टर्म कहा गया, मात्रात्मक, ग्रेडियंट, जो भी कई नाम, बट इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस प्रॉपर टर्म है। अब इसमें क्या हुआ कि इंसानों के ऊपर स्टडी की गई, तो कहा गया कलर के हिसाब से एक कंडीशन जो होगी कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका क्रॉस करा दो स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ, तो ये भाई साहब जो होंगे वो निग्रो होंगे, ठीक है। और ये वाइट होगा या एल्बिनो होगा एक तरह से, ठीक है, आटे की तरह सफेद होगा ये। चलो अब इस कंडीशन को आ जाओ देखते हैं। इसका रेशियो याद रखना, बहुत बार पूछा है, ठीक। 1 4 6 4 1 इसका रेशियो आता है, ठीक है। कैसे आता है पहले समझ लो। एक तो पहले खत्म करो, निग्रो, एक होगा निग्रो एकदम काला, और एक जो होगा ये वाइट होगा एकदम सफेद आटे की तरह। अब बच गई ये, ठीक है। तो जो कंडीशन आएगी, ये वाला जो होगा ये ब्लैक होगा, ये होगा ब्लैक, ठीक। ये जो होगा ये फेयर होगा, हल्का गोरा, ठीक है। ये क्या होगा? हल्का गोरा। और जो ये होगा बीच में ये डस्की या सांवला रंग जिसको कहते हो, कॉमनली इसमें बुक में हाइब्रिड लिख देता है शंकर, ठीक। अब ये किस कंडीशन में होगा? अगर चारों के चारों, ठीक, इसको ऐसे समझ लो, अगर चारों ऑल डोमिनेंट हो तब निग्रो बनेगा। 4 में से अगर 3 डोमिनेंट हो, कौन डोमिनेंट से मतलब नहीं है, 3 डोमिनेंट हो तब ब्लैक बनेगा। अगर 2 डोमिनेंट हो, कौन उससे मतलब नहीं, तो डस्की सांवला रंग का आदमी बनेगा। अगर 1 डोमिनेंट हो
तब गोरा बनेगा और सब के सब रिसेसिव हो जाएं, चारों के चारों, ऑल रिसेसिव। मैंने याद करने सिंपल तरीका बता दिया, आई थिंक इसको भूलोगे नहीं। कैसे बने उसका मतलब नहीं है, क्या रखना है, अगर ये चारों एलील जो पेयर बना रहे हैं वो क्या हो जाए, डोमिनेंट हो जाए, ठीक, तो क्या माना जाएगा, निग्रो, एकदम काला। अगर 4 में से 3 डोमिनेंट हो, 3 मतलब ऐसा नहीं है कि यही 3 हो सकता है ये डोमिनेंट हो, ये रिसेसिव हो, ये दोनों डोमिनेंट हो, ये तीनों डोमिनेंट हो, ये रिसेसिव, कुछ भी, तब क्या होगा, वो ब्लैक बनेगा। अगर 4 में से 2 डोमिनेंट हो सकता है डबल ए हो सकता है डबल बी हो सकता है ए बी हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो डस्की बनेंगे, सांवला रंग। अगर एक डोमिनेंट है तो गोरा रंग आएगा, और अगर सब के सब रिसेसिव हो जाएं तब वो व्हाइट कलर देगा। और इस तरह से ह्यूमन की कलर की लेकर के जो जेनेटिक्स थी, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो यहां पर पूरा का पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स, नियो मेंडेलियन जेनेटिक्स समाप्त। अब जो इसके बाद है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अगर जिसको ना समझ, जहां भी मैंने बीच में सिर्फ एक बार बनाया है डायहेब्रिड क्रॉस का, उसके बाद चार्ट नहीं बनाया है, खुद से बना लो। पहले वाले जेनेटिक्स के वीडियो मैंने उसको बताया है कैसे बनाना है। जो चीज नहीं समझ में आती है बेधड़क पूछो, मैं उसको बताने की, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून।